जो खरीदी हुआ उसकी मिलिंग अभी संपन्न हुआ नहीं है। राइस मिलरों के साथ उन्होंने धोखा किया। कांग्रेस की एक भ्रष्ट मानसिकता को, शोषण करने वाली मानसिकता को दिखाता है। सबसे बड़ा अगर कोई लघु सूक्ष्म उद्योग है तो राइस मिल का काम है। सरकार के पास कोई पैसे की कमी नहीं है, जैसे इनके बिल आएंगे सरकार भुगतान करेगी। मनेन्द्र के विधायक श्याम बिहारी जायसवाल जो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, लेकिन इसके अलावा एक राइस मिलर भी हैं। और पिछले दिनों रायपुर में जिस तरह से राइस मिलरों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया था और जो बड़ी बात सामने आई थी कि प्रदेश के राइस मिलरों का 4000 करोड़ से अधिक का भुगतान बकाया हुआ है, सरकार से लेना है। जो ट्रांसपोर्टिंग है और कस्टम मिलिंग है उसको लेकर के भुगतान बकाया, क्योंकि आप एक राइस मिलर भी हैं। जिस तरह का कार्यक्रम हुआ था, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी सरकार जब से आई है तो अभी का जो खरीफ ईयर का जो धान है जो खरीदी हुआ उसकी मिलिंग अभी संपन्न हुआ नहीं है। मिलिंग कार्य चल रहे हैं, तो इस वर्ष का कोई देनदारी नहीं है। अभी उनके बिल वगैरह प्रस्तुत होंगे, फिर सरकार भुगतान करेगी। जहाँ तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले सरकार के कार्यकाल का भी 60 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार ने एक किस्त दिया है, और जिनके पूरे मिलिंग के हिसाब हो गए थे उनको 120 रुपये क्विंटल तक भी हमारी सरकार दी है। और पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से 3-3 साल का बकाया राशि कांग्रेस की सरकार ने रखा, राइस मिलरों के साथ उन्होंने धोखा किया, और कई बातें जो आपके प्रेस मीडिया पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जो सामने आई थी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस की एक भ्रष्ट मानसिकता को, शोषण करने वाली मानसिकता को दिखाता है। और निश्चित रूप से राइस मिलर का पैसा समय पर मिलना चाहिए, क्योंकि बिजली का बिल भी एडवांस में देना पड़ता है, लेबर को भी तत्काल भुगतान देना पड़ता है, उसके जो छोटे मोटे उपकरण हैं, एसेसरीज हैं, वो सारी चीज़ें जो है राइस मिलर को नगद खरीदना पड़ता है। और चूँकि प्रदेश का सबसे बड़ा अगर कोई लघु सूक्ष्म उद्योग है तो राइस मिल का काम है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। राइस मिलर जितने ही अच्छे अवस्था में होंगे, अच्छे उनके स्थिति होगी, उतना ही अच्छा प्रदेश का जो धान की जो कस्टम मिलिंग है वो जल्द से जल्द संपन्न हो पाएगा। और इस दिशा में माननीय विष्णुदेव साय जी की जो सरकार है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो सतत रूप से चिंतनशील हैं। राइस मिलर के प्रति पूरा उनका ध्यान फोकस है, और यही कारण है कि पिछले साल का भी उन्होंने भुगतान के निर्देश दिए और 1 वर्ष का भुगतान भी हो चुका है। और पिछले समय के और जो भुगतान है उसको भी सरकार करेगी, इस वर्ष की भी करेगी। सरकार के पास कोई पैसे की कमी नहीं है, जैसे इनके बिल आएंगे सरकार भुगतान करेगी। लेकिन आप एक खुद बड़े राइस मिलर हैं, तो आपका खुद तक कितना बकाया कस्टम मिलिंग और ट्रांसपोर्टेशन में? देखिए, पिछले 1 साल का तो भूपेश बघेल की जो सरकार कांग्रेस की थी उसका भुगतान हो गया है। पिछला 1 साल का बचा हुआ है, उसकी प्रक्रिया सरकार कर रही है। और इस वर्ष का भी तो बिल ही प्रस्तुत नहीं हुआ, मिलिंग कार्य चल भी रहे हैं। तो ऐसे करके अभी जो वर्तमान में हम धान खरीदे थे इसका भी भुगतान सरकार करेगी और पिछला भी करेगी। किसी भी राइस मिलर का कोई पैसा भुगतान नहीं बचेगा। माननीय विष्णुदेव साय जी की डबल इंजन की सरकार है, सबका साथ सबका विकास के साथ चलने वाली सरकार है। और राइस मिलर को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो सरकार के जो धान है उसको सभी लोग बिना किसी मन में किसी प्रकार का भय या किसी प्रकार की चिंता के मिलिंग कार्य करें। सभी का भुगतान होगा और सरकार इस दिशा में चिंता कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी चिंता कर रहे हैं। ये जो जूनियर डॉक्टरों को सीएमएचओ बनाने का एक मामला गरमाया वो पूरा प्रदेश में, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, सीएमएचओ के लिए एक क्राइटेरिया होता है, और क्राइटेरिया के तहत जो उस क्राइटेरिया को फिलअप करता है सीएमएचओ रैंक का, उसको सीएमएचओ बनाते हैं। चूँकि अभी प्रदेश में किसी प्रकार की प्रमोशन या ग्रेडिंग अभी नहीं हुई है, इसलिए जो काम कर सकते हैं उनको प्रभारी
CMHO के रूप में नियुक्त किया गया है और जैसे ही ग्रेडिंग होंगे तो जो हमारे पास CMHO उपलब्ध होंगे उनको नियुक्त किया जाएगा। तो आप थे मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, जिनका कहना है कि जो डॉक्टर काम कर सकते हैं क्योंकि अभी ग्रेडिंग नहीं हुई है, जो काम करने में सक्षम है, ऐसे लोगों को प्रभारी CMHO बनाया गया है। वहीं जो राइस मिलरों की समस्या है उसको विष्णुदेव सरकार गंभीरता से ले रही है और जो भी भुगतान बकाया है उसको लेकर सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है और आने वाले समय में राइस मिलरों को उनका भुगतान किया जाएगा। सतीश गुप्ता, IBC 24, बैकुंठपुर।